नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकमात्र स्टडी प्लेटफॉर्म अपना 91 पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच मंथली करंट अफेयर्स लेकर के आया हूँ, ठीक है? और ये नवंबर माह 2024 का करंट अफेयर्स होगा, ठीक है? ये नवंबर 2024 का करंट अफेयर्स होगा। इसमें संपूर्ण नवंबर का जो है ना वीवीआई वर्सन मैं लेकर के आया हूँ। इसमें टोटल 204 क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों? यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, ठीक है? चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने पहला नंबर क्वेश्चन है, मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री राम गुलाम बने हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुरेश प्रभु। क्या हो जाएगा? सुरेश प्रभु। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सरकार ने 2024-25 के लिए कितनी राशि का बजट पेश किया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने 2024-25 के लिए कितनी राशि का बजट पेश किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2.94 लाख करोड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय वायु सेवा C-295 फुल मोशन सिम्युलेटर सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारतीय वायु सेवा C-295 फुल मोशन सिम्युलेटर सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा आगरा। क्या हो जाएगा? आगरा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइकल वोल्टेज किस देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने हैं? माइकल वोल्टेज किस देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने छठा नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है, भारत के पहले अंतरिक्ष अभ्यास का आयोजन किसने किया? भारत के पहले अंतरिक्ष अभ्यास का आयोजन किसने किया? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेणुका जी मेला अंतरराष्ट्रीय लवी मेला किस राज्य में आयोजित किया गया है? रेणुका जी मेला अंतरराष्ट्रीय लवी मेला किस राज्य में आयोजित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन किसने किया? देखिए मध्य प्रदेश के उज्जैन में जो है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बोल रहा है मध्य प्रदेश के उज्जैन में 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जगदीप धनकर। ठीक है, चलिए जो कि उपराष्ट्रपति है एट प्रेजेंट। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोक सेवा प्रसारण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो लोक सेवा प्रसारण दिवस एवं निमोनिया दिवस ये 12 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला है, चेन्नई ग्रैंड, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा टाइपिंग है दोस्तों, यहाँ पे चेन्नई हो जाएगा। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 का खिताब किसने जीता है? चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरविंद चिदम्बरम। क्या हो जाएगा? अरविंद चिदम्बरम। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व दयालुता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दयालुता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दयालुता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 नवंबर को। ऑप्शन नंबर बी। और विश्व मधुमेह दिवस, मधुमेह दिवस और 14 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में अरविंद सिंह साहनी को
किस कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हाल ही में अरविंद सिंह सहनी को किस कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आईओसीएल का। क्या हो जाएगा? आईओसीएल का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम लोग के सामने 13वां नंबर क्वेश्चन है, पीएनबी का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? पीएनबी का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 नंबर का बी। क्या हो जाएगा? अशोक चंद्रा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 14वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में भारत ने किस देश को आकाश हथियार प्रणाली का पहला बैंक भेजा है? हाल ही में भारत ने किस देश को आकाश हथियार प्रणाली का पहला बैंक भेजा है? ये हो जाएगा आर्मेनिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मनोज मित्रव का निधन हुआ, वे क्या थे? हाल ही में मनोज मित्रव का निधन हुआ, वो क्या थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभिनेता। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिधान और वस्त्र मेले का आयोजन कहाँ हो रहा है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिधान और वस्त्र मेले का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दुबई में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बुकर प्राइज फॉर पिक्सल जीता है? हाल ही में किसने बुकर प्राइज फॉर पिक्सल जीता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामंथा हार्वे। क्या हो जाएगा? सामंथा हार्वे। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 18वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पर्यटन विभाग ने सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ठीक है, सोनू सूद को जो है ब्रांड एम्बेसडर किसने नियुक्त किया है? ये थाईलैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हरियाणा सरकार। ठीक है, क्या हो जाएगा? हरियाणा सरकार जो है किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 20वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? भारत के 51 नंबर का न्यायाधीश यानी मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं सुप्रीम कोर्ट के? तो ये हो जाएगा जस्टिस संजीव खन्ना। और 50वें कौन थे? तो डीवाई चंद्रचूड़। कौन थे? डीवाई चंद्रचूड़। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश में विकसित दुनिया का पहला लकड़ी पैनल वाला सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है? किस देश में विकसित दुनिया का पहला लकड़ी पैनल वाला सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जापान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है? हाल ही में किसे सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जस्टिस सूर्यकांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस सूर्यकांत। एक बार फिर से क्वेश्चन सुनिए। बोल रहा है, हाल ही में किसे सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जस्टिस सूर्यकांत। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे, ठीक है, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अमनदीप जौहर को। क्या हो जाएगा? अमनदीप जौहर। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला 24वां नंबर क्वेश्चन है, MCX, ठीक है, MCX ये का MD और CEO नियुक्त किया गया है।
यानी कि MCX का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? परवीन राय को। क्या हो जाएगा? परवीन राय को। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पारंपरिक ज्ञान, ठीक है, हाल ही में पारंपरिक ज्ञान के संचार और प्रसार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में पारंपरिक ज्ञान, ठीक है, और संचार और प्रसार पर आंतरिक सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 25 नंबर का ये हो जाएगा गुरुग्राम में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 10 दिवसीय झाड़ी मेला कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में 10 दिवसीय झाड़ी मेला कहाँ शुरू हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन विश्व के नंबर 1 बॉलर बना है? हाल ही में कौन विश्व का नंबर 1 बॉलर बना है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये शाहिद अफरीदी। क्या हो जाएगा? शाहिद अफरीदी, 28 नंबर का। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। शाहीन अफरीदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर का उद्घाटन किया है? हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा सिलवासा में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? ठीक है, तो ये हो जाएगा डोमिनिका। ठीक है, डोमिनिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, ये खास करके। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 11 नवंबर को। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा पर्यावरण के अनुकूल वायु ग्रेडेबल फॉर्म बनाया गया है? ग्रेडेबल फॉर्म बनाया गया है। फिर से सुनिए क्वेश्चन को। हाल ही में किसके द्वारा पर्यावरण के अनुकूल वायु ग्रेडेबल फॉर्म बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा IISC बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ प्रसिद्ध जौलजीबी मेले का उद्घाटन हुआ है? हाल ही में कहाँ प्रसिद्ध जौलजीबी मेले का उद्घाटन हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये उत्तराखंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपस्थिति पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? उपस्थिति पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये झारखंड हो जाएगा। झारखंड राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए अगला है, हाल ही में किस राज्य में परंपरागत त्योहार बोईता बंदन मनाया गया है? परंपरागत त्योहार बोईता बंदन किस राज्य में मनाया गया है? ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। उड़ीसा में मनाया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने पर एक विशेष लोगो जारी किया गया है? ये लोगो है, जैसे SBI का लोगो इस हिसाब से रहता है। ठीक है,
उस हिसाब से ये लोगो है। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए। बोल रहा है, हाल ही में भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने पर एक विशेष लोगो जारी किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मलेशिया। ठीक है, 37 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर? ये फिलीपींस हो जाएगा दोस्त। क्या हो जाएगा? फिलीपींस, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीबीएसई 10वीं और 12वीं परीक्षा के पाठ्यक्रम को कितने प्रतिशत की कटौती की है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15% की। कितने परसेंट की? 15% की कटौती करी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया है? तो ये हो जाएगा 15 नवंबर का, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आर एफ कैनेडी जूनियर को किस देश के स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया है? आर एफ कैनेडी जूनियर को तो स्वास्थ्य मंत्री ये अमेरिका के देश का स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए अगला है, हाल ही में पहली बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हाल ही में पहली बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला है? हाल ही में किस एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद। क्या हो जाएगा? हैदराबाद, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया है? तो ये हो जाएगा 16 नवंबर। क्या हो जाएगा? 16 नवंबर को। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में व्हाइट हाउस प्रेस सचिव नियुक्त किया गया है। यानी कि हाल ही में किसे व्हाइट हाउस प्रेस सचिव नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 44 नंबर का, ऑप्शन नंबर सी, कैरोलिना लेविट को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों के बीच, हाल ही में आई हाल ही में आई ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई ए रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मधुमेह एक चौथाई मामले किस देश में पाए गए हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये भारत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? ठीक है, किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रजनेश गुणेश्वरन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए थोड़ा फास्ट करते हैं दोस्त, क्योंकि 200 यहाँ पे टोटल 200 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 204 क्वेश्चन है। ठीक है, और 1 घंटा के अंदर इसको करवाना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है, हाल ही में कौन सा देश भारतीय बिजली ग्रिड के माध्यम से बांग्लादेश को बिजली का निर्यात करेगा? हाल ही में कौन सा देश भारतीय बिजली ग्रिड के माध्यम से बांग्लादेश को बिजली निर्यात करेगा? ठीक है, तो इसका 47 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और नेपाल को ही 5,000 करोड़ रुपया जो है भारत अ, दिए हैं बिजली उत्पादन के लिए, हैं पानी से बिजली उत्पादन के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में
किसे दुबई स्पोर्ट्स काउंसिलिंग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे दुबई स्पोर्ट्स काउंसिलिंग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो 48 नंबर का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी सानिया मिर्जा और हरभजन सिंह। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने रणजी ट्रॉफी में एक पारी में 10 विकेट लिए हैं? हाल ही में किस राज्य के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने रणजी ट्रॉफी में एक पारी में 10 विकेट लिए हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये हरियाणा का हो जाएगा। ठीक है, किस राज्य के तेज, तो हरियाणा के तेज गेंदबाज कौन? अंशुल कंबोज। ठीक है, रणजी ट्रॉफी में एक पारी में 10 विकेट लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आय, यहाँ पे आय हो जाएगा, ठीक है, और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करे पहल योजना शुरू की है? एक बार फिर से सुनिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करे पहल शुरू किया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा 50 का? हिमाचल प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जो है किस देश के आधिकारिक यात्रा पे गए हैं? तो ये नाइजीरिया गए थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अनुराग श्रीवास्तव को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? हाल ही में अनुराग श्रीवास्तव को किस देश में भारत का पहला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये मॉरिशस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसने ब्राजील ग्रैंड पिक्स जीता है? निम्नलिखित में से किसने ब्राजील ग्रैंड पिक्स जीता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये मैक्स वेस्टेपेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े और 110 साल पुराने मगरमच्छ की मृत्यु किस देश में हुई है? दुनिया के सबसे बड़े और 110 साल पुराने मगरमच्छ की मृत्यु किस देश में हुई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की 332वें गवर्निंग बॉडी मीटिंग किस शहर में आयोजित की गई है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 352वें गवर्निंग बॉडी मीटिंग किस शहर में आयोजित की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा जेनेवा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला है, हाल ही में भारतीय सेवा में किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 का आयोजन किया है? ठीक है, ये गरुड़ शक्ति किस देश के साथ करते हैं भारत? तो हो जाएगा ये इंडोनेशिया के साथ। भारत और इंडोनेशिया के बीच जो है गरुड़ शक्ति का अभ्यास होता है। चलिए अगला है, हाल ही में किसने अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जिम से 2 उपग्रह प्रक्षेपण किया है? हाल ही में किसने अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जिम से 2 उपग्रह का प्रक्षेपण किया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए? जिम्बाब्वे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये तैयब इकराम को चुना गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला है, हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलिया में भारत के
चौथे वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलिया में भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? तो हो जाएगा डॉक्टर एस जयशंकर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के नेवार समुदाय ने महापूजा उत्सव मनाया है? हाल ही में कहाँ के नेवार समुदाय ने महापूजा उत्सव मनाया है? ठीक है, 60 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये नेपाल हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने मोनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है? हाल ही में भारत और किस देश ने मोनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये भारत और नेपाल किया है। कौन किया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसको जरा देख लेते हैं। बोल रहा है भारत और नेपाल की जल विद्युत परियोजना के लिए 5,000 करोड़ रुपये की मंजूरी की है। देखिए भारत ने नेपाल की जल विद्युत परियोजना के लिए 5,000 करोड़ रुपये की मंजूरी की है। भारत देंगे किसको? नेपाल को। कितना? तो 5,000 करोड़। किस चीज के लिए? तो जल विद्युत परियोजना के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने नई दिशा निर्देश में राजस्थान को कब तक बाल विवाह खत्म करने का लक्ष्य दिया है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने नई दिशा निर्देश में राजस्थान को कब तक बाल विवाह खत्म करने का निर्देश दिया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2030 तक। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में कौन मिस यूनिवर्स 2024 की विजेता बनी है? हाल ही में कौन मिस यूनिवर्स 2024 की विजेता बनी है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विक्टोरिया काजल थिलबिग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नाइजीरिया देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, हाल ही में नाइजीरिया देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से किससे सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा ये नरेंद्र मोदी को। किसको? मोदी को। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में किस देश ने COP29 में हरित ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में बोल रहा है, हाल ही में किस देश ने COP29 में हरित ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा कजाकिस्तान, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पुस्तक मेले में भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित पांडुलिपि प्राकृतिक प्रदर्शनी की गई है? ठीक है, बोल रहा है हाल ही में कहाँ पुस्तक मेले में भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित पांडुलिपि प्राकृतिक प्रदर्शित की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शारजाह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के दूसरे सबसे अधिक T20 विकेट लेने वाले गेंदबाज वनडे, ठीक है, T20, तो कौन हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अर्शदीप सिंह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 67 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला है, बोल रहा है भारत और किस देश के बीच 2+2 बैठक नई दिल्ली में आयोजित होगी? भारत और किस देश के बीच 2+2 बैठक नई दिल्ली में आयोजित होगी? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत और जापान के बीच। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला है, हाल ही में कौन वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक बना है? हाल ही में कौन वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जक अ, हाल ही में कौन वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक बना है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा संघाई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बोल रहा है किस देश में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू हुआ है? तो राइट टू डिस्कनेक्ट कानून जो है ये ऑस्ट्रेलिया में लागू हुआ है। ठीक है, चलिए अगला है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे ऊर्जा विभाग का प्रमुख बनाने की घोषणा की है? हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप जो है किसे ऊर्जा विभाग का प्रमुख बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये क्रिस राइट को जो है ऊर्जा विभाग का प्रमुख बनाने की घोषणा की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा 17 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बोल रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को एक सिल्वर पंचामृत कलश उपहार में दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये नाइजीरिया के प्रधानमंत्री ये नाइजीरिया के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री मोदी जो है सिल्वर पंचामृत कलश का उपहार दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में कौन भारत संचार उपग्रह GSAT-20 का लॉन्च करेगा? हाल ही में कौन भारत संचार उपग्रह GSAT-20 का लॉन्च करेगा? ये 74 नंबर का ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? ये स्पेस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में गुरु घासीदास तमोर पिंगला को देश के 56वें बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है? हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में गुरु घासीदास तमोर पिंगला को देश के 56वें बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वीवो ने किस यानी कि किसे हाल ही में वीवो ने किसे अपनी वाई सीरीज स्मार्टफोन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? हाल ही में वीवो जो है किसे अपने वाई सीरीज स्मार्टफोन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये सुहाना खान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 नवंबर को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को लूटी गई 1400 से अधिक कलाकृतियों लौटाई है? ठीक है, हाल ही में किस देश ने भारत को लूटी गई 1400 से अधिक कलाकृतियां लौटाई है? तो ये हो जाएगा अमेरिका जो है लौटाई है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला है, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ वलांगो ने कहाँ पर अपना परिसर खोला है? ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ वलांगो जो है अपना परिसर कहाँ पे खोला है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात के गिफ्ट सिटी में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, जरा देख लेते हैं। बोल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोलेगा। ऑस्ट्रेलिया यानी कि खोला है। ऑस्ट्रेलिया ने T20 क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया है। भारत ऑस्ट्रेलिया छठी समुद्री वार्ता केनवारा में आयोजित हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन है 80 नंबर का क्वेश्चन, 24वें मदर टेरेसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कहाँ आयोजित किए गए हैं? 24वें मदर टेरेसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कहाँ आयोजित किए गए हैं? ठीक है, तो 24वें मदर टेरेसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कहाँ आयोजित किए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुबई में। 24वें मदर टेरेसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दुबई में आयोजित किए गए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन यानी कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये हो जाएगा ये नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2 लाख कुशल लोगों के लिए वीजा देने की घोषणा की है? हाल ही में किस देश के, यानी किस देश ने 2 लाख कुशल लोगों को वीजा देने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा जर्मनी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने टाटा स्टील शतरंज इंडिया बिल्टज खिताब जीता है? ठीक है, बोल रहा है हाल ही में किसने टाटा स्टील शतरंज इंडिया बिल्टज खिताब जीता है? ये मैग्नस कार्लसन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए कितने प्रतिशत नौकरी का आरक्षण का आदेश दिया है? कोलकाता हाईकोर्ट जो है, ठीक है, ये ट्रांसजेंडर के लिए कितने प्रतिशत नौकरी का आरक्षण दिया है ट्रांसजेंडर को? तो ये सिर्फ और सिर्फ 1% दिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, हाल ही में 4 दिवसीय वैश्विक मृदा सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में 4 दिवसीय वैश्विक मृदा सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो 85 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? ये नई दिल्ली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बोल रहा है हाल ही में कौन सी देश ने एक नए संविधान की मंजूरी दी है? हाल ही में कौन सी देश ने एक नए संविधान की मंजूरी दी है? तो ये हो जाएगा गैबोन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये बहुत वीवीआई है दोस्तों, ठीक है, इसको दिमाग में जहन में बैठा लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में कहाँ 50वें अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है? हाल ही में कहाँ 50वें अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर गांधीनगर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बोल रहा है वैश्विक शौचालय दिवस कब मनाया गया है? तो वैश्विक शौचालय दिवस जो है 19 नवंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जरा देख लेते हैं। बोल रहा है 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस एवं वैश्विक निमोनिया दिवस मनाया जाता है, ठीक है, यानी कि विश्व निमोनिया दिवस। उसके बाद है 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। थोड़ा फास्ट रीड करते हैं दोस्तों। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है। 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्रकृति चिकित्सा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की स्रोत के रूप में भारत ने किस देश को पीछा छोड़ा है? ठीक है, हाल ही में अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के स्रोत के रूप में भारत ने किस देश को पीछे छोड़ा है? ये चीन को पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। अब भारत के चीन से ज्यादा स्टूडेंट जो है अमेरिका में भारत के रहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के आई स्पेस रॉकेट लॉन्च होने के कुछ देर बाद ही विफल हो गया? ये हो जाएगा चीन के। चलिए अगला है, हाल ही में जी इंटरटेनमेंट के सीईओ का पदभार किसने संभाला है? हाल ही में जी इंटरटेनमेंट के सीईओ का, ठीक है, पदभार किसने संभाला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुनीत गोयल का। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संजय मूर्ति को, ठीक है, के संजय मूर्ति, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला है, हाल ही में उमा दास गुप्ता का निधन हुआ, वह कौन थे? हाल ही में उमा दास गुप्ता का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वे एक अभिनेत्री थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, हाल ही में सीसीआई ने किस कंपनी पर 213 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? हाल ही में सीसीआई ने किस कंपनी पर 213 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये मेटा हो जाएगा। चलिए अगला है, हाल ही में
कौन पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पैदल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? हाल ही में कौन पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पैदल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबानी जो है भारत ही करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में किसने मिस चाम्र इंडिया 2024 का ताज जीता है? ठीक है, तो हाल ही में किसने मिस चाम्र इंडिया 2024 का ताज जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवांगी देसाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किस राज्य में किया गया है? हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो 98 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 99 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, हाल ही में ब्राजील ने आधिकारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपा है? ठीक है, हाल ही में ब्राजील ने आधिकारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपा है? ठीक है, तो 100 नंबर का क्या हो जाएगा? ये दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 101वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस देने की घोषणा की है? द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस देने की घोषणा की है। ठीक है, तो 101 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? गुयाना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला नाइट सफारी पार्क किस शहर में विकसित किया गया है? हाल ही में भारत का पहला नाइट सफारी पार्क किस शहर में विकसित किया गया है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, हाल ही में किस प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे, ठीक है, प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये 103 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कोल इंडिया को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला है, किस राज्य सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मणिपुर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम लोगों के सामने 105वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में साझेदार देश के रूप में घोषित किया है? हाल ही में किसे नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में साझेदार देश के रूप में घोषित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला है 106वां नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किसने नेफिथोमाइसिन स्वदेशी बायो एंटीबायोटिक दवा का लॉन्च की है? ठीक है, बोल रहा है हाल ही में किसने नेफिथोमाइसिन स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा लॉन्च की है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा जितेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 107वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ये हो जाएगा भारत 10वें स्थान पर रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 108वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ICC T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन से पहले स्थान पर है? हाल ही में जारी ICC T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन से पहले स्थान पर है? तो ये हो जाएगा हार्दिक पांड्या। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 109वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का टाइटल
किसने जीता है? हाल ही में महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का टाइटल किसने जीता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये भारत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 109 नंबर का क्या हो जाएगा? चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला है, बोल रहा है किसे हाल ही में किस देश ने अडानी के साथ बिजली एयरपोर्ट डील रद्द कर दी है? देखिए अडानी के साथ जो है बिजली और एयरपोर्ट डील जो है ये रद्द कर दी है, तो किस देश ने? ये केनिया कर दी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 111वां नंबर का, ये डोमिनिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 112वां नंबर क्वेश्चन है, इराक ने कितने वर्षों के बाद पहली बार राष्ट्रीय जनगणना शुरू की है? इराक जो है कितने वर्षों के बाद पहली राष्ट्रीय जनगणना शुरू की है? ये 40 वर्ष के बाद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? हाल ही में किस देश ने पानी की आपातकाल के लिए, यानी कि आपातकाल के कारण आपात पानी की कमी के कारण जो है ना आपातकाल की घोषणा की है? तो 113 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये इक्वाडोर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश के स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश के स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ अमूर बाज उत्सव हर्लोस हर्लो हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है? ठीक है, हाल ही में कहाँ अमूरबाज उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये मणिपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस देश की सेना द्वारा मानद जनरल रैंक प्रदान की गई है? हाल ही में भारतीय सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है, तो भारतीय सेना अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी को किस देश की सेना द्वारा मानद जनरल रैंक प्रदान किया है? तो ये हो जाएगा नेपाल की सेना द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 117वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन, ठीक है, हाल ही में कौन अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी करेगा? हाल ही में कौन अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी करेगा? तो ये बिहार हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बिहार। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में जारी सतत व्यापक सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? हाल ही में जारी सतत व्यापक सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं दोस्त। चलिए अगला है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वें पूर्ण सदस्य बना है? हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वें पूर्ण सदस्य बना है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्मेनिया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया जाएगा? हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये कुरुक्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में मेघनाथन का निधन हुआ वह कौन थे? हाल ही में मेघनाथन का निधन हुआ वह वे कौन थे? ठीक है, तो वे एक अभिनेता थे। मेघनाथन क्या थे? एक अभिनेता थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला है, हाल ही में बांग्लादेश के नवगठित चुनाव आयोग का अध्यक्ष कौन बना है? हाल ही में बांग्लादेश के नवगठित चुनाव आयोग का अध्यक्ष कौन बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा AMM नसीरुद्दीन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
बोल रहा है हाल ही में आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने किस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इजराइल के प्रधानमंत्री के खिलाफ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला है हाल ही में किसने 5वीं बार बिली जीन किंग कप खिताब जीता है। हाल ही में किसने 5वीं बार बिली जीन किंग खिताब जीता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इटली, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। हाल ही में किस देश ने खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। तो ये दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 126वां नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में आरबीआई ने यूपीआई 123 पे के लिए लेन देन सीमा 5,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, यानी कि कितनी कर दी है। तो ये हो जाएगा 5,000 से ये 10,000 कर दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला 127वां नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में किसने जॉब्स एट योर डोर स्टेप रिपोर्ट लॉन्च किया है। ठीक है, बोल रहा है हाल ही में किसने जॉब्स एट योर डोर स्टेप रिपोर्ट्स लॉन्च की है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये धर्मेंद्र प्रधान हो जाएगा, जो कि शिक्षा मंत्री है अभी भारत का। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला है हाल ही में कहाँ भारत की अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, बोल रहा है हाल ही में कहाँ भारत के अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये ग्वालियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को कहाँ विश्व शांति पुरस्कार मिला है। तो प्रधानमंत्री मोदी को जो है ये अमेरिका में विश्व शांति पुरस्कार मिला है, और मोदी के एब्सेंट में। ठीक है, वहाँ पे उपस्थित नहीं थे। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला है कर्नाटक ने कितने इंजीनियरिंग कॉलेज को कॉरपोरेट के द्वारा गोद लेगा। कर्नाटक ने कितने इंजीनियरिंग कॉलेज को कॉरपोरेट द्वारा गोद लेगा। तो ये हो जाएगा 100 इंजीनियरिंग कॉलेज को ये गोद लेगा कॉरपोरेट द्वारा। चलिए अगला है हाल ही में माली के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में माली के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है। तो अब्दुलई मैगा को किया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन ज्ञान कुंभ आयोजित किया हुआ है। हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन ज्ञान कुंभ आयोजित हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा पुडुचेरी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने एसीसी टूर्नामेंट के लिए मीडिया अधिकार प्राप्त किए हैं। हाल ही में किसने एसीसी टूर्नामेंट के लिए मीडिया अधिकार प्राप्त किए। ये हो जाएगा सोनी इंडिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। दोस्तों यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। यदि आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं। ठीक है, उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग सीधे टेलीग्राम पे चले जाइएगा। मैं यहाँ से क्लास करवाने के बाद वहाँ पे पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जा करके और टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला है हाल ही में किसने नई दिल्ली में हज सुविधा ऐप 2.0 लॉन्च की है। हाल ही में किसने नई दिल्ली में हज सुविधा ऐप 2.0 लॉन्च की है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा किरण रिजिजू। चलिए ऑप्शन नंबर ए। अगला है बोल रहा है हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की यात्रा पे गए हैं। तो ये हो जाएगा इटली की यात्रा पे गए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बोल रहा है हाल ही में कितने युवा कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में कितने युवा कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये हो जाएगा 82,
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में किसने नई दिल्ली में हज सुविधा ऐप 2.0 लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किरण रिजिजू। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की यात्रा पर गए हैं? हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की यात्रा पे गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इटली, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला है, बोल रहा है हाल ही में कितने युवा कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 82। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 137वां नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री 3 दिवसीय भारत की यात्रा पे आए हैं? ठीक है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री 3 दिवसीय भारत यात्रा पे आए हैं? ठीक है, ये हो जाएगा भूटान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं? हाल ही में कौन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऋषभ पंत, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा पर्व यानी हाल ही में उड़ीसा पर्व 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है? हाल ही में उड़ीसा पर्व 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है? ये हो जाएगा नई दिल्ली में। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री कौन बने हैं? श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये हो जाएगा हरिनी अमरसूरिया। ठीक है, हरिनी अमरसूरिया। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 25 नवंबर को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला है, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे कृषि मंत्री के रूप में नामित किया है? अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे कृषि मंत्री के रूप में नामित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रूक रोलिंस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश का डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में मध्य प्रदेश का डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? ये हो जाएगा कैलाश मकवाना को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोग यदि इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है अपना 91। ठीक है दोस्तों, ये विदाउट स्पेस का डालिएगा, ऊपर में ही आ जाएगा। ठीक है, यदि आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। सीधे लिंक पे क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम पे चले जाइएगा। यहाँ से डेली क्लास करवाने के बाद मैं पीडीएफ वहाँ पे टेलीग्राम पे सेंड कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, और पीडीएफ से आप लोग को रिवाइज करने में काफ़ी सुविधा होगी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला है, हाल ही में ब्राजील में किसे भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? हाल ही में ब्राजील में किसे भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिनेश भाटिया को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, जरा देख लेते हैं। बोल रहा है, कुमार तुहिन को नीदरलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, नीदरलैंड में जो है कुमार तुहिन को किया गया है। बोल रहा है, स्वामी विजय कुलकर्णी को अल्जीरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। उसके बाद बोल रहा है, डॉक्टर नीना मल्होत्रा को स्वीडन में भारत का एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में जी बाला सुब्रमण्यम को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया है? हाल ही में जी बाला सुब्रमण्यम को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालदीव, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला है, बोल रहा है, अशोक चंद्र को यानी कि अशोक चंद्रा को पीएनबी का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। ठीक है, केशव चंद्रा को एनडीएमसी का अध्यक्ष चुना गया है। महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड विधानसभा चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए
अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला है, किनके जयंती पर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है? किनके जयंती पे राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। बोल रहा है 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। पीली क्रांति देश में तिलहन उत्पादन से जुड़ी है। पीली क्रांति का जनक सैम पित्रोदा को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। अब विश्व में हरित क्रांति का जनक, यहाँ पे देखिए, विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। ठीक है, हरित क्रांति अनाज की फसल से संबंधित है, खास करके गेहूं और चावल से। नीली क्रांति का जनक डॉक्टर अरुण कृष्ण और डॉक्टर हीरालाल चौधरी को माना जाता है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में किसने डेविस कप 2024 खिताब जीता है? हाल ही में किसने डेविस कप 2024 का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इटली हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में किसने अब कोई बहाना नहीं कैंपेन शुरू किया है? हाल ही में किसने अब कोई बहाना नहीं कैंपेन शुरू किया है? तो ये अन्नपूर्णा देवी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला है, किसने इंडियन बैंक के किसे इंडियन बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 149 नंबर का विनोद कुमार को क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, जरा देख लेते हैं। बोला है, जी सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय की विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। पुनीत गोयनका को जी इंटरटेनमेंट की CEO नियुक्त किया गया है। के संजय मूर्ति को नया नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक नियुक्त किया गया है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है, परवीना राय को MCX का MD और CEO नियुक्त किया गया है। यहाँ पे परवीन राय वहाँ पे दे दिए थे दोस्त, यहाँ पे परवीना राय हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कचरा कर समाप्त कर दिया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने कचरा कर समाप्त कर दिया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित किया है? हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित कर दिया है? ये कौन है? ये हो जाएगा ब्राजील, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बोल रहा है, आंध्र प्रदेश फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। आंध्र प्रदेश जो है फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू है। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन 2025 रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर रहा है? हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन 2025 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पे कौन रहा है? ठीक है, तो कौन शीर्ष स्थान पे रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला है, हाल ही में किसने चाइना मास्टर्स 2024 जीता है? हाल ही में किसने चाइना मास्टर्स 2024 जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर एंडर्स एंटोन सेन, एंडर्स एंटोन सेन। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बोल रहा है, 55वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश ऑस्ट्रेलिया को घोषित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में अपना पहले ग्लोबल सेंटर खोला है। ऑस्ट्रेलिया ने लाफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी है। ठीक है, बोल रहा है, ऑस्ट्रेलिया 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकन सीमा 2,70,000 तक सीमित करेगा। ऑस्ट्रेलिया में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है। छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता केनवारा में आयोजित हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। दोस्तों यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है अपना 91। ठीक है दोस्तों, और यदि आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी
लिंक दे देते हैं, ठीक है, टेलीग्राम का। आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए और वहाँ पे मैं डेली क्लास करवाने के बाद पीडीएफ सेंड कर देता हूँ, ठीक है। इससे आप लोग को रिवाइज करने में काफ़ी आसानी होगी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला है, बोल रहा है हाल ही में किस भाषा में भारतीय संविधान का अनावरण किया गया है। तो हाल ही में किस भाषा में भारतीय संविधान का अनावरण किया गया, तो ये हो जाएगा मैथिली और संस्कृत, ये दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 155वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में उत्तराखंड के डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीपक सेठ को, दीपक सेठ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन ब्रेटेन बैग का निधन हुआ, वह कौन थे। हाल ही में ब्रेटेन बैग का निधन हुआ, वह कौन थे, तो वो हो जाएगा एक लेखक थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मोस एयर स्पेस का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। ब्रह्मोस एयर स्पेस का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, 157 नंबर का हो जाएगा डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला है, बोल रहा है हाल ही में जी इंटरटेनमेंट की सीईओ का पद किसने संभाला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पुनीत गोयनका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला है, हाल ही में भारतीय यूरोपीय संघ ऊर्जा पैनल की 10वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है। हाल ही में भारतीय यूरोपीय संघ ऊर्जा पैनल की 10वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रुसेल्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं। हाल ही में आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा वैभव सूर्यवंशी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला है, टीचर ऐप का अनावरण किसने किया है। टीचर ऐप का अनावरण किसने किया है, तो ये हो जाएगा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला है, सेना परेड 2025 का आयोजन कहाँ होगा। सेना परेड 2025 का आयोजन कहाँ होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूना, महाराष्ट्र में। अगला है, दिनेश भाटिया किस देश में भारत के राजदूत बने हैं। दिनेश भाटिया जो है किस देश में भारत के राजदूत बने हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा ब्राजील का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सैयद मोदी इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है। हाल ही में सैयद मोदी इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा ये लखनऊ में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, हाल ही में कौन अंडर 8 विश्व क्रेडिट शतरंज चैंपियन बने हैं। हाल ही में कौन अंडर 8 विश्व क्रेडिट शतरंज चैंपियन बने हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये दिविथ रेड्डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला है, बोल रहा है हाल ही में किस देश ने समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए रियाद डिजाइन कानून संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये भारत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बोल रहा है, अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के स्रोत के रूप में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 का टाइटल भारत ने जीता है। वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत 10वें स्थान पर है, ठीक है। बोल रहा है, भारत स्मार्टफोन का दूसरा सबसे उत्पादक बना है, फर्स्ट पर चीन है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। चलिए अगला है, बोल रहा है हाल ही में विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जॉन टेनिस वुड का निधन हुआ है, उनका उम्र क्या था। हाल ही में
विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जॉन टेनिस वुड का निधन हुआ है, उसका उम्र क्या था? ठीक है, तो यहाँ पे 167 नंबर का हो जाएगा 112 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया है? हाल ही में किसने बाल विवाह मुक्त जो है अभियान शुरू किया है, भारत अभियान शुरू किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अन्नपूर्णा देवी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बोल रहा है, हाल ही में RA ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? हाल ही में RA ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये UAE में। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में किसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निर्देशक नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निर्देशक नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर जय भट्टाचार्य, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला है, हाल ही में टर्टल एडॉप्शन डे कब मनाया गया है? हाल ही में टर्टल एडॉप्शन डे कब मनाया गया है? ये हो जाएगा 27 नवंबर को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किस देश के गोलकीपर अलीसा नेहर ने सेवानिवृत्त की घोषणा की है? ठीक है, हाल ही में किस देश के गोलकीपर अलीसा नेहर ने सेवानिवृत्त की घोषणा की है? तो 172 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अमेरिका। अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा असम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, बोल रहा है, हाल ही में खान मंत्रालय ने IITF 2024 में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पदक जीता है? हाल ही में खान मंत्रालय ने IITF 2024 में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में किसे सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जी रेटनम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन हाल ही में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख यानी लेह में, लद्दाख के अंदर लेह में। चलिए अगला है, हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में जो है भारत 49वें स्थान पर रहा है। इससे पिछले वर्ष 60वें स्थान पे थे। ठीक है, एक नंबर पे अमेरिका है। ठीक है, दूसरा नंबर पे सिंगापुर। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2023-24 में भारत का दूध उत्पादन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? हाल ही में 2023-24 में भारत का दूध उत्पादन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 3.78% की, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे रूस और यूक्रेन के लिए विशेष दूत के रूप में नामित किया है? हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप जो है किसे रूस और यूक्रेन के लिए विशेष दूत के रूप में नामित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा कीथ केलोग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है? हाल ही में राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये पटना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बोल रहा है, हाल ही में
कौन 2024 भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की मेजबानी करेगा? यानी कि 2024 में जो है भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आईआईटी गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एडीबी बैंक के 11वें अध्यक्ष किसे चुना गया है? एडीबी बैंक के 11वें अध्यक्ष किसे चुना गया है? ये हो जाएगा मसातो कांडा को। चलिए यहाँ पे बोल रहा है ब्रह्मोस एयर स्पेस का प्रमुख डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को नियुक्त किया गया है। जय सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय के विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। अमनदीप जोहल को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है पुनीत गोयनका ने जी इंटरटेनमेंट के सीईओ का पदभार संभाला है। ये संजय मूर्ति को नया नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग नियुक्त किया गया है। अरविंद सिंह साहनी को आईओसीएल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 83वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में लाल ग्रह दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में लाल ग्रह दिवस कब मनाया गया? तो ये 28 नवंबर को मनाया गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला है, हाल ही में किस देश में बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन का बिल पास हुआ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बोल रहा है 16 साल से कम उम्र के बच्चों को जो है ना कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं चलाना, वहाँ पे एलो नहीं है, वो कानून पारित हुआ है। उसके बाद बोल रहा है 55वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश ऑस्ट्रेलिया को घोषित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है। ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु तय करने वाला कानून बनाया है। बोल रहा है ऑस्ट्रेलिया ने लाफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी है। ऑस्ट्रेलिया ने T20 क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया है। ठीक है, बोल रहा है ऑस्ट्रेलिया 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकन की सीमा 2,70,000 तक सीमित करेगा। ऑस्ट्रेलिया में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है। छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता कैनवारा में आयोजित हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की है? हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ कौल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में किसे इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये विक्रांत मैसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला है, हाल ही में किस राज्य की संस्कृति हस्तशिल्प विरासत घड़चोला को भारत सरकार द्वारा जीआई टैग मिला है? हाल ही में किस राज्य की संस्कृति हस्तशिल्प विरासत घड़चोला को भारत सरकार द्वारा जीआई टैग मिला है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये गुजरात के, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला है, भारत सरकार कहाँ प्रथम अष्टलक्ष्मी महोत्सव आयोजित करेगी? भारत सरकार जो है प्रथम अष्टलक्ष्मी महोत्सव कहाँ आयोजित करेगी? इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में अमिय कुमार बागची का निधन हुआ, वे कौन थे? हाल ही में अमिय कुमार बागची का निधन हुआ, वे कौन थे? वे एक इतिहासकार थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बोल रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क में, ऑप्शन नंबर, ये असम में है। कहाँ पे है? असम में। चलिए ये जिम कार्बोनेट कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है, जिसको रामगंगा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला है, भारत का सबसे किफ़ायती आवास बाजार बना है। तो भारत के सबसे किफ़ायती बाजार जो है ये अहमदाबाद बना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में भारत और कौन सा देश मिलकर नौसेना के लिए इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम को डिजाइन करेगा?
हाल ही में भारत और कौन सा देश मिलकर नौसेना के लिए इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम को डिजाइन करेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ब्रिटेन हो जाएगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला है, ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने कहाँ पर अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है? ठीक है, तो ये तो करवा चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए, इसका सही आंसर नई दिल्ली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? एक बार फिर से सुनिए। हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन कोकरिल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। दोस्तों यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। ठीक है दोस्तों, चैनल का नाम है अपना 91 और विदाउट एसपीएस कार्ड। ठीक है, ऊपर में ही आ जाएगा। यदि आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं इसका तो टेलीग्राम पे पीडीएफ डेली डाल देता हूँ। ठीक है, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप लोग जा करके वहाँ क्लिक करके सीधे चले जाइएगा टेलीग्राम पे, वहाँ से आप लोग को पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। चलिए अगला है, बोल रहा है डॉक्टर पृथ्वींद्र मुखर्जी का निधन हुआ, वे कौन थे? डॉक्टर पृथ्वींद्र मुखर्जी का निधन हुआ, वे कौन थे? तो वे एक शोधकर्ता थे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बोल रहा है, हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने कहाँ 500 नई पंचायत घर यानी ग्राम परिषद का मंजूरी दी है? ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव में किस सहभागी राज्य के रूप में घोषित किया है? एक बार फिर से सुनिए। बोल रहा है, हाल ही में प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव में किस सहभागी राज्य के रूप में यानी किसे सहभागी राज्य के रूप में घोषित किया है? ये किसे हो जाएगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा सिक्किम को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में किसे 2024 फाइजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे 2024 के फाइजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहारी मुखर्जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहाँ शून्यता नामक चित्रकला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? बोल रहा है, हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहाँ शून्यता नामक चित्रकला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 200 पहला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विक्रम संवत की पुस्तक टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंट्रे इंट्रेगनम, ठीक है, इंट्रेगनम का विवेचन किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा 201 नंबर का, ये हो जाएगा एस जयशंकर। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसे दिल्ली का मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाने की मंजूरी दी है? इसका सही आंसर हो जाएगा आर एलिस बाज, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बोल रहा है, हाल ही में 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाराणसी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग के सामने लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। दोस्तों मैं टोटल 100 यानी कि 200 जो है 3 क्वेश्चन करवाया हूँ। ठीक है, ये 204वां क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? इसका आंसर जो है आप लोग कहीं से सर्च करके किसी भी तरह से कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। ठीक है दोस्तों,
83 है, 95 है, 66 है या 60 है? ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं टोटल यहाँ पे 204 क्वेश्चन इसमें करवा चुका हूँ। ठीक है, यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। ठीक है दोस्तों, और लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।